पिछले 12 दिनों से लगातार चलने वाला धरना हुआ खत्म। अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा था सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 13 मांगों को लेकर था उनका प्रदर्शन, जो कि बाद में पूर्व सांसद एटा राजवीर सिंह राजू भैया ने आकर समस्या का निराकरण किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों में शामिल महिला प्रदर्शनकारी और साथ ही अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण होगा, समाधान होगा और साथ ही जो वेतन रुका हुआ है या जो वेतन उनको नगर पालिका नहीं दे रही है वो जल्द ही देगी। और राजवीर सिंह राजू भैया ने यह कहा कि जो भी समस्याएं होंगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आंदोलन में शामिल रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी ने भी आंदोलन की कुछ बातें बताई हैं। साथ ही धरना प्रदर्शन क्यों खत्म किया गया और जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा की तरफ से काम कर रहे हैं, साथ ही बहुत कुछ उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, उस पर भी उन्होंने कुछ पुष्टि की। और साथ ही इसके साथ ही अतरौली ब्लॉक में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने उसकी जांच की मांग की। ये देखिए जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी आखिर क्या कहते हैं। पुष्पेंद्र लोधी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 8 अतरौली से। जी, नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चला, तो क्या मांगे थी, आप गए थे? मैं सफाई कर्मियों के साथ पिछले लगातार कई दिनों से हूँ। उनकी मांगें बड़ी जायज़ मांग हैं। उन मांगों में सबसे पहली मांग ये है कि उनको 31 दिन काम या 30 दिन काम कराया जाता है, लेकिन वेतन 26 दिन का मिलता है। या तो हमें 26 दिन काम करवाया जाए अथवा हमको 30 दिन का वेतन मिले, जिसे माना जाना चाहिए। दूसरा, वो उनके लिए झाड़ू, कपड़े, बाकी फावड़े, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनका पीएफ, ईएसआई और बाकी जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं। नगर पालिका में चूँकि काम ठेकेदारी पर होता है, तो उनका कहना ये भी है कि हम ठेकेदार के लोग हैं, ठेकेदार का काम करते हैं, तो ठेकेदार हमसे कभी मिलता नहीं, हमने कभी ठेकेदार को देखा नहीं। जब हम नगर पालिका कर्मियों से, अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं हमने ठेकेदार से बात करिए। इन सब चीज़ों को लेकर उनका विरोध है। मैंने उनकी बातों का समर्थन किया है। सबसे मेरा कोई ऐसा नहीं है कि ना मेरा किसी पार्टी से ना किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सफाई कर्मियों की मांग जायज़ है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वीरेंद्र लोधी ने कहा था, वो वीडियो के माध्यम से कहा है कि मुझे समाजवादी पार्टी का होने की वजह से परेशान किया जाता है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? अगर उनको इस वजह से सरकार या कोई दूसरा व्यक्ति परेशान करता है कि वो समाजवादी पार्टी के हैं इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है, वो सोचते हैं उनका काम है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो धरना चल रहा है उसमें कहीं भी राजनीतिक बू नहीं आती है जब तक हम शामिल रहे हैं। मैं कल भी बैठा, आज दोपहर तक बैठा हूँ, लेकिन कहीं कोई ऐसा नहीं है। लोगों की मांग जायज़ है, व्यक्ति कोई हो, लेकिन चेयरमैन साहब को या उनके कर्मियों को, अधिकारियों को बीच में आना चाहिए, उनसे बात करें और उनकी मांग 13 मांग है, 13 की 13 जायज़ है, उनको मान लेना चाहिए। कुछ मामले ऐसे हैं कि पब्लिक आपको समझ नहीं पा रही है कि आप किस पार्टी में हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के पक्ष में हैं। देखिए, हम न तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे, पहले भाजपा में थे, न समाजवादी पार्टी के रहे, न समाजवादी पार्टी से हमारा कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है। लेकिन हाँ, जनता ने हमको चुन के भेजा है, जनता ने अपने मिल के और पूरा दम लगा के हमको भेजा है। मेरा एक वरीयता रहती है कि दल कोई हो, व्यक्ति कोई हो, अगर वो सही है तो सही है। जब हम अतरौली से रायपुर स्टेशन मार्ग की मांग को लेकर बैठे थे, आप सब लोग उसके गवाह हैं, तो लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हो गए हैं, जबकि वो मांग जनता के द्वारा थी। लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, मैंने उसका समर्थन किया। आज वो रोड बन रहा है। उसके बाद नगरपालिका कर्मी 26 तारीख से बैठे हैं। मैं उनके धरने में 9वें दिन जाके शामिल हुआ हूँ। 9 दिन तक जो नगरपालिका के अधिकारियों की नई बात सुनी है, तो तब मैंने समर्थन किया है। अब मेरे समर्थन करने के बाद पालिका पर दबाव बना है कि उनकी बात सुनी जाए। हमने उच्च अधिकारी से बात की है, तो न तो हमने कभी भाजपा का कोई विरोध किया, न कभी सपा का कोई विरोध किया। हम चाहते हैं जनता का साथ हो, जनता का काम हो। मेरी तरफ से मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के साथ रहूँगा। अगर वो ये चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि उनको समाजवादी की वजह से परेशान या उनकी जांच की जा रही है, तो मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार जांच करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे। भारतीय जनता पार्टी की छवि जो बनाई है वो इस तरीके के कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। तो मैं एक मांग और करता हूँ कि भ्रष्टाचार केवल नगर पालिका में ही नहीं है, नगर पालिका तो आकंठ डूबी है, लेकिन अतरौली में दूसरा ब्लॉक है, विकास खंड है। अभी ब्लॉक की बैठक हुई थी, उसमें ग्राम प्रधानों ने मिलकर एक सुर में आंगनबाड़ियों की मुखिया सीडीपीओ मैडम होती है, उनके से ये कहा गया कि आपने 5 महीने से गांव में गर्भवती महिलाओं और
छोटे बच्चों के लिए राशन मिलता है, पोषाहार मिलता है, उसका एक दाना नहीं बांटा है। खेड़िया के ग्राम प्रधान का रिकॉर्डेड बयान है, उन्होंने ये कहा है कि उसका सारा चावल और राशन बेच के आपने खा लिया और उसका हिस्सा आपने ले लिया। उसकी बातों को ब्लॉक प्रमुख महोदया के जेठ साहब सिंह राजपूत जी, जो इस धरने में भी भैया जी के साथ रहे, उन्होंने उन प्रधानों को दबाने की कोशिश की और उस सीडीपीओ से जिसने जनता का हक, जनता का राशन खाया, एक शब्द नहीं पूछा। इससे पता चलता है कि न केवल समाजवादी पार्टी के लोग डूबे हैं, समाजवादी पार्टी चेन उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी उसमें डूबे हुए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर केवल दल को लेकर उनकी जांच होती है, गलत है। मेरी तरफ से मेरी मांग है कि ब्लॉक की भी जांच हो, क्योंकि सभी प्रधानों को दबाया जाता है, सभी आंगनबाड़ियों को, आशाओं को दबाकर उनसे लूट होती है। कोई कह नहीं पाता है, लेकिन लूट में वो बड़ा शामिल है। आदरणीय भैया जी बड़े नेता हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो इस ब्लॉक की भी जांच कराएं, क्योंकि ब्लॉक में भी कम घोटाले नहीं है, सब घोटालों में आकंठ डूबे, इनकी जांच होनी चाहिए। ये समाज की सेवा को लेकर आप पर भी आरोप लगे हैं बीजेपी के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा, तो आप उसमें क्या कहेंगे? जैसे धरना प्रदर्शन में आप लोगों को बुलाने पर पहुंच जाते हैं। जनता करे पुकार, वहाँ मेरी जिम्मेदारी में वहाँ तत्काल पहुँच जाऊँ। जब जनता बुला रही तो मुझे जाना चाहिए। समाधान कब होगा, कैसे होगा, लोगों का काम उंगली उठाना है, केवल कभी इधर के कभी उधर के। मैं तो जनता का सेवक, जनता के साथ रहूँगा। आज भी तो हूँ, कल भी था और हमेशा रहूँगा।